जैसे ही आपकी वोकैबुलरी ऑन पॉइंट आती है तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं। जो डिटेल्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है, जो मेन आइडिया नहीं है, हम उसको मेन आइडिया समझ लेते हैं। कई बार जो एक्चुअल में मेन आइडिया है हम उससे सोचते हैं नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, और हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो क्लैट 2025 का दिन अब और करीब आते जा रहे हैं। हम सितंबर के ऑलमोस्ट मिड में पहुंच चुके हैं और अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टू एनहांस योर स्कोर इन इंग्लिश सेक्शन, तो वही बताने के लिए आपको इस वीडियो में आया हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आखिरी के दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है इंग्लिश के सेक्शन को लेके वो आपकी अच्छे तरीके से प्रॉपरली पूरी हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ता है और ये समझना है कि जब आप रीडिंग करते हो या जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करते हो तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज तो मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ और इस पे डिस्कस हम कर भी चुके हैं कि जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टीज की, और कई बच्चों को इसी वजह से प्रॉब्लम भी आ जाती है कि उनका जो स्कोर है वो इनहांस नहीं हो रहा है मॉक्स में, और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाता हूं कि जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है इस समय। देखिए, अब जो आपके पास टाइम बचा है उसमें वोकैबुलरी को इनहांस करने के लिए आपको हर दिन मेहनत, डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी आपकी जब तक ना स्ट्रांग हो तब तक आपको कॉम्प्रिहेंशन लेवल में हमेशा दिक्कतें आएंगी। एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अब जब वोकैबुलरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई इतने सारे वर्ड्स हैं, किस तरीके से इनको याद करें, वो आता है कि नहीं आता। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपने वोकैबुलरी को उतने वर्ड्स एटलीस्ट देख लें जो ज्यादातर आते हैं। तो पिछले, अगर आप 2020 से लेकर 2024 तक का क्लैट का पेपर उठाएं और उनके पैसेजेस में से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको निकाल लें और वहां से उतने वर्ड्स करना शुरू करें, तो एटलीस्ट आपको दिखेगा कि उस जैसे वर्ड्स हमें आते हैं। तो आप जब वो लिस्ट बना लेंगे उनमें से देखिए कि अगर वो 20, 25, 30, 50, 100 जितने भी वर्ड्स आपने लिखे हैं उनमें से आपको ऑलरेडी कितने आते हैं, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। दैट विल रियली हेल्प यू आउट, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम्स के नाम पे वोकैबुलरी ही सबसे पहला एक ऐसा नाम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इशू आता है। और जैसे ही आपकी वोकैबुलरी ऑन पॉइंट आती है तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो सारी की सारी चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जैसे ही जब आप वर्ड्स को पढ़ते हैं उनको रिटेन करने के लिए हमेशा उन वर्ड्स को किसी ना किसी चीज से, अपने आसपास की चीज से या अपने डेली रूटीन से, अपनी लाइफ से रिलेट करके अगर याद रखोगे तो वो वर्ड आपको याद भी रहेगा, प्लस आपको ये भी याद रहेगा कि उसकी यूसेज क्या होनी चाहिए एज फार एज द वर्ड इज कंसर्न्ड। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो अगला चीज प्रॉब्लम आती है, इट्स द इनएबिलिटी टू कनेक्ट द आइडियाज। तो जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी पहली जो ऑब्जेक्टिव होती है वो ये है कि जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और इसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल लेते हैं। सबकी यही होती है। लेकिन अगर हम उसको पैसेज को पढ़ते वक्त अपने दिमाग में खुद से क्वेश्चन पूछें, जैसे कि ये पैसेज क्यों लिखा गया, ये पैसेज के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है लिखने की, जब पैसेज लिख रहा है तो ऑथर कहीं सैड तो नहीं है, हैप्पी है, कहीं वो क्वेश्चंस तो नहीं रेज कर रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन पे अटेंशन टू, इजंट इट? होता है कि नहीं होता? सो ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। जैसे वोकैबुलरी आपने करा, वैसे ही जब आप कनेक्ट नहीं कर सकते आइडियाज को तो उन चीजों से आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे, देन यू विल बी एबल टू रिलेट। कई बार क्या होता है कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट है और उसको कोई बहुत ही हैवी टेक्निकल एक पैसेज आ गया, अब उसे नहीं समझ में आ रहा है वो टेक्निकल टर्म, मत समझो, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि वो क्यों लिखा गया है। क्या वो एक थियोरी के बारे में बात कर रहा है, क्या वो एक फिनोमिनन के बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज इट दैट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कनेक्ट हियर। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिटेल्स। कई बार क्या होता है कि हम जो डिटेल्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है, जो मेन आइडिया नहीं है, हम उसको मेन आइडिया समझ लेते हैं। कई बार जो एक्चुअल में मेन आइडिया है हम उससे सोचते हैं नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, और हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रेंथन कौन करता है, वीकन कौन करता है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है नहीं है, कंक्लूजन है या नहीं है, इन्फ्रेंस क्या कहना चाहता है, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर से प्रॉब्लम देती हैं।
एंड देन कम्स द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आपको पता चल जाता है कि भाई पूरा का पूरा पेपर ही आपका एक तरीके से रीडिंग बेस्ड है और पूरे पेपर में आपको कंसंट्रेशन बना के चलनी है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं कंसंट्रेशन में, और उसी का नतीजा है कि आप लोगों को ध्यान देकर पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो ऐसी जगह पढ़ें जहां पर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले टू रीड द पैसेज। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू। सो नो व्हाट यू आर रीडिंग एंड व्हाई आर यू रीडिंग। इसको पढ़ना और क्यों पढ़ रहे हैं, वो दोनों चीजें आपकी हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। सो बिल्ड अ बैकग्राउंड नॉलेज, रीडिंग टुगेदर एंड एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू रिच कंटेंट एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट एंड एक्सपीरियंसेस। एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने एक चीज पढ़ा, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दीज डेज, राइट। सोशल मीडिया के ऊपर आ गया तो देन पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। रिश्तों के ऊपर आ गया, देन एवरीबडी इज फेसिंग रिलेशनशिप क्राइसिस दीज डेज। सो वो सारी एक बैकड्रॉप आपके दिमाग में ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं एक आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क बना के अगर आप चलोगे तो उससे आपको ही फायदा होगा टू अंडरस्टैंड एंड गेज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज। सेकेंड इज क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चंस क्या होने चाहिए कि अच्छा ये क्यों लिखा जा रहा है, इससे फायदा क्या होगा, ऑथर इस वक्त किस टोन में बात कर रहा है, ऑथर इस वक्त क्या कहना चाहता है, ऑथर ने कहाँ अंडरलाइन एक स्टेटमेंट दिया है। ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं कंजंक्शन से, प्रोनाउंस कैसे यूज करेंगे, एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, क्या बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग एडजेक्टिव्स हैं, जो एक्सट्रीम्स हैं वो तो यूज नहीं करें। एंड देन इज ब्रेकअप रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शंस। उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बात करोगे ना कि अच्छा और यहाँ पर ये इसके बारे में कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, अगले में उसने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, फिर उसने क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया, तो इस तरीके से पैसेज चल रहा है। और एंड में उसने एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे छोड़ा है कि भाई बहुत काम तो कर लिया गया है लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। तो इस तरीके से आपको पता है कि ऑथर की जो टोन है ना वो काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक है, कि वो चाहता है कि ये चीज काम करे। तो ये आप छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में अगर इसको बांट के चलोगे, सो ब्रेकिंग अप रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शन हेल्प इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप करके चलेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद अपनी आई स्पैन को बढ़ाएं तो वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प यहां पड़ेगा। सो डोंट जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू द पैसेज। ऐसा नहीं कि एकदम से बस कूद गए और क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया, नो। आप ऐसा कर सकते हो कि पहले क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ओके दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हो सकता है कि आपको इन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें 2 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कि एक सेंट्रल थीम पूछ लिया, एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, तीसरा वोकैबुलरी का क्वेश्चन था। तो एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चन तो मैं पहले कर सकता हूँ ना, जिसके लिए शायद मुझे पूरा का पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े। भाई सेंट्रल थीम मुझे या तो स्टार्टिंग ऑफ द पैसेज या एंडिंग ऑफ द पैसेज से मिल जाएगी। फैक्चुअल अगर कोई क्वेश्चन है डेटा के ऊपर वो वहीं लिखा होगा, और वोकैबुलरी का मुझे ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें पढ़नी है उस वर्ड की। तो इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इसलिए दिक्कतें आपको इसमें कभी भी नहीं होंगी। सो ठीक है, तो आपको यूज द कवर, टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें आप यूज करें तो डेफिनेटली आपको पर लिखना बहुत जरूरी है। देखिए जब भी कभी आपके पास पैसेज आए तो आपके पास तो हार्ड कॉपी आती है आपके क्वेश्चन पेपर, तो वहां लिखें कि आपको लग रहा है कि अच्छा इस पैराग्राफ में ये 2 चीजों के बारे में मेजरली बात हो रही है, तो लिख दिया उसको, सो दैट जब क्वेश्चन से आप उस पर आओगे तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दोज पॉइंटर्स जो आपने खुद से बनाए हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन। सो कीवर्ड्स, जो मैं हमेशा बोलता हूं आपको, भाई कीवर्ड्स आप बना के चलें। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीवर्ड से ही आपको क्लूज मिलते हैं और क्लूज से ही रेफरेंस मिलके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल योर रीडिंग एनवायरनमेंट। भैया जहां भी बैठ के पढ़ें ऐसी जगह पढ़ें जहां पर आपको सुकून और सन्नाटा मिले, जहां पर आप अच्छे से पढ़ पाएं और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएं। ठीक है, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज करनी है इज योर मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। ये अगर आपने मेरे कहने से ये 2 चीजें बाय, ठीक है ना, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 महीने में अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली, ठीक है, तो एंड दिसंबर को आपका जो पेपर होगा, आपका इंग्लिश का सेक्शन तो बहुत अच्छा जाएगा। तो कम से कम मॉक्स में अराउंड 30 से 35 मॉक्स का टारगेट बना के चलिए कि अगर आपने इतने दे दिए तो आपका फायदा हो जाएगा। और प्लस उसके साथ साथ अगर इफ यू आर डूइंग अराउंड 3 to 4 पैसेजेस डेली,
चाहे आप दोबारा से पुराना पैसेज कोई उठा लो और उसको करो। इफ यू आर डूइंग दिस देन ट्रस्ट मी, आपको काफी अच्छा फायदा इसके लिए मिल जाएगा और यही स्ट्रैटेजी आपके लिए काम आएगी। एंड देन आप आके जब पेपर देके आओगे ना, तो आप मुझे खुद कहोगे सर मजा आ गया पेपर देके, क्योंकि हमारे से सारे क्वेश्चंस आराम से हो गए थे। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने उतना भी कर लिया तो यू शुड बी गुड इनफ इन बोथ द सेक्शन, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो, बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड। द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ दीज सेक्शंस रिमेन्स द सेम। तो ये चीजें आपको डेफिनेटली अच्छे से और ध्यान से करने की बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबडी? समझ में आ गया आप सब लोगों को? समझ में आ गया? प्लीज बताइए जल्दी से, प्लीज बताइए, सबको समझ में आ गया? हाँ, राइट। तो अब अगर आपको ये चीज और करनी है तो आपके लिए हम एक एलीट प्लस बैच लेके आए हैं, जिसमें हम 50 बच्चों को ले रहे हैं और उन 50 बच्चों को हम पूरी तरीके से मेंटोर करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे, जहां पर आपको हम बुक्स, मटेरियल्स और सब कुछ दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ क्लैट में नहीं, आपको बाकी जगह पे भी आता है। तो उस सारे प्रोडक्ट्स पर आपको मिल रहा है 35% का ऑफ ऑन ऑल लॉ एग्जाम प्रोडक्ट्स, क्योंकि हिंदी दिवस है और हिंदी के ये हमारा सम्मान है, हमारी ये जो आस्था है हिंदी में, उसको अड्डा 24/7 करता है सलाम। उसके लिए आपको मिल रहा है ये 35% का ऑफ, जो कि मिल रहा है आपको इस कोड पे, जो कि है Y713। ये आप जरूर लगाइएगा और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। उसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे, जहां पे जाके आप अपने बैचेस ले सकते हैं। हम अड्डा 24/7 पे आप लोगों को करवाते हैं क्लैट, एलेट, MHCT 5 ईयर, MHCT 3 ईयर, CUET PG LLB, CUET UG LLB, उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, तमाम वो सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं जो आप सोचते हैं लॉ से रिलेटेड। आप जाइए फटाफट से कोड लगाइए Y713। और उसके साथ साथ अगर आपको चाहिए मेंटरशिप, तो मैं आपका एक जरिया बन सकता हूं, जहां आपको मैं पूरा एक ओवरऑल गाइडेंस दूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चलना है मेरे साथ। और जब कभी भी आपको लगे कि आप हो गए हैं थोड़े से भी हताश और परेशान, तो मैं आपको डेफिनेटली उसमें भी हेल्प करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये है मेरा नंबर, इसको आप स्टोर कर लीजिए। आप इस पे जब कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन एंड दिस जर्नी टू वन ऑफ द NLUs। तो याद रखिएगा, हिंदी दिवस पे आपको मिल रहा है सारे बैचेस पे भरपूर डिस्काउंट। फटाफट से जाइए, फायदा उठाइए इसका और जुड़े रहिए मेरे साथ अड्डा 24/7 पे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।